तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। अब इससे पहले हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करें, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब से हफ्ते में एक दिन मैं लाइव करा करूंगा। अब उसमें मुझे कौन से दिन में लाइव करनी चाहिए वो आप लोग सजेस्ट करो, और टाइमिंग रहेगी शाम की, ताकि अपने सभी भाई लाइव को ज्वाइन कर सकें। तो आज की इस वीडियो में प्लीज आप कॉमेंट सेक्शन में अपने अकॉर्डिंग डे सजेस्ट कर देना, और जिस डे पर सबसे ज्यादा लाइक्स होंगी उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। चलो अब बिना ज्यादा देरी करे एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं डंजन के अंदर वो बॉस अपने सामने खड़े पर्सन से बोलता है, तुम लोग वहाँ पर क्या फुसफुसा रहे हो? जिस पर जवाब देते हुए सामने खड़ा पर्सन बोलता है, आपका क्या मतलब है? हम लोग तो बस यहाँ पर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इस चीज को सुनने पर बॉस थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्या जिंदा रहना? तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उन लोगों को मार सकते हैं जिन्होंने हमारी जान बचाई थी? एंड उसके जवाब में लाल बाल वाला पर्सन बोलता है, नहीं मारना, अरे नहीं, हमारी इतनी हिम्मत भी नहीं है, और मैं इतने पागलों वाले काम तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो फिर बताओ आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? एंड अब इस चीज को सुनने पर वापस से लाल बाल वाला पर्सन अपनी बात को कंटिन्यू करता है, मैं तो बस मालिकाना हक बदलने की बात कर रहा हूँ। हम सभी के वेपन्स और हमारे सामानों को छीन लिया गया है ना? अगर अब हम ऐसे ही जाते रहे तो वो लोग हमारी अच्छे से धुलाई कर देंगे, तो हम बस उनकी कुछ चीजों को लेकर यहाँ से भागने की सोच रहे हैं। एंड अब इस चीज को सुनने पर बॉस काफी ज्यादा घबराने लगता है, रुको, अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? आप समझे नहीं, अगर हम ये नहीं करेंगे तो वैसे भी हम लोग मारे जाएंगे। अच्छा, तो तुम्हारी बात सही है, तो फिर प्लान क्या है? क्या तुम ये बिना किसी प्लान के करने की सोच रहे हो? जिस पर वापस से प्लान बताते हुए वो पर्सन बोलता है, हमारी पार्टी के एक मेंबर के पास क्विक हैंड स्किल है, अगर तुम उस स्किल को देखोगे तो तुम सच में हैरान रह जाओगे। तो बताओ क्या तुम हमारे साथ हो? एंड अब इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं बॉस का रिएक्शन पूरे तरीके से चेंज हो जाता है, ठीक है तो फिर चलो करते हैं। और इसी के साथ फिर अपना सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर कोई पर्सन बात करते हुए बोलता है, तो चलो अच्छा है, जब अब अपना केन वापस आ गया है तो हम प्लान को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। चलो अब जैसा कि हमने प्लान किया था, मैं और डोयल हारागान के इस क्राउन को लेंगे। खान खड़े होकर ये सभी प्लान अपने हियोंग को बता रहा होता है, पर तभी अचानक से वो काफी ज्यादा एक्साइट होते हुए हियोंग के पास आकर बोलता है, मुझे पता है हमारा केन सबसे अच्छा है, और वैसे भी हियोंग को शुरुआत से ही पता था कि तुम अच्छे बंदे हो। अरे अरे बस अब शर्माओ मत। एंड अब यहाँ पर खान की इन सभी हरकतों को देखने पर हियोंग गुस्से में आकर बोलता है, अब तुम चुप भी कर जाओ। पर तभी खान वापस से घूमते हुए डोयल से बोलता है, डोयल उसे उठाना भूलना मत। और वहीं दूसरी ही तरफ अपना हियोंग गुस्से में सोच रहा होता है, क्या मैं बस इसे एक घूंसा मार दूं? सब कुछ होने के बाद भी मैं उससे नफरत नहीं कर पा रहा हूँ, ये कितना अजीब आदमी है। इतना बोलते हुए हियोंग की नजरें दूसरी तरफ घूमती हैं और वो देखता है हारागान की उस सोर्ड को, और वहीं साथ ही साथ खान हियोंग से बोलता है, केन जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था, तुम ब्लू सोर्ड ऑफ स्किल्स और इस लायर की ओनरशिप को ले सकते हो। पर वहीं इस बात को सुनने पर हियोंग मन ही मन सोचने लगता है, ब्लू सोर्ड जैसा हथियार मेरे लिए पूरा बेकार है, क्योंकि मैं छोटे डैगर्स का इस्तेमाल करता हूँ। एंड ये जो ब्लू सोर्ड ऑफ स्केल है ये 2 हैंडेड सोर्ड है, ग्रेड डी प्लस की, और इस सोर्ड का यूज हारागान का लिजार्ड किंग किया करता था, जिसके अंदर अपनी खुद की एक खासियत है, और ये बहुत ही ज्यादा मजबूत है। जिस चीज पर भी इस सोर्ड को चलाओगे ये सोर्ड उसे स्लैश कर देती है। अब सिस्टम की इन सभी बातों को देखने के बाद हियोंग वापस से मन में सोचता है, अभी ये आर्टिफैक्ट्स मेरे किसी काम के भी नहीं है, और वैसे भी जब मैं टावर के अंदर जाऊंगा तो वहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। पर तभी सिस्टम बताता है, ये हारगान्स के लायर की डीड है, लायर के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सभी इसे होल्ड करने वाले को बिलोंग करेंगी, और इस लायर के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनकी लिस्ट है। सबसे पहले रेड और हेलमेट, रोरिंग एक्स, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल, और ऐसे करते हुए और भी ज्यादा लिस्ट लंबी होती रहती है। पर इन सभी के बीच हियोंग बोलता है, कम से कम यहाँ पर एक चीज तो है जो कि लेने लायक है, और वो है कार्सुलोना डैगर, जो कि एक सिंगल हैंडेड वेपन है ग्रेड -D का। ये एक डैगर है जिसे किसी अनजान आदमी ने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया था। पहले तो ये बिल्कुल नॉर्मल हथियार था, लेकिन इसे चलाने वाले के तेज चलाने की वजह से इसके अंदर काफी ज्यादा खास खूबियां आ गई, और इसकी होल्डर्स विल है, जैसे जैसे वेपन का लेवल बढ़ेगा इसमें अटैक करने की स्पीड और पावर काफी ज्यादा इंक्रीज होती रहेगी। तभी हम देखते हैं इस वेपन को हाथ में उठाते हुए हियोंग सोचता है, अच्छा हुआ ये मुझे मिल गया, क्योंकि अब जो वेपन्स मेरे पास हैं वो धीरे धीरे घिसने लगे हैं, और अब मैं इस वेपन की मदद से ट्यूटोरियल को आसानी से पूरा कर पाऊंगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं डोयल हियोंग के पास आकर बोलता है, क्या हुआ केन, कोई बात है क्या? जिसके जवाब में अपना हियोंग बोलता है, सामान इतना किसी काम का नहीं है, पर इस मिशन को पूरा करने में मेरा कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, और इसके अलावा क्या तुम ऊपर ही छुपे रहोगे? अब इस बात को सुनने के बाद अचानक से डोयल की नजरें ऊपर की तरफ जाती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं एक पोर्टल को, और तभी उस पोर्टल के अंदर से आवाज आती है, अरे यार हाइड एंड सीक का मकसद तो पकड़े ना जाना होता है, लेकिन मुझे लगता है मुझे तो पहले ही ढूंढ लिया गया है, मैं भी यहाँ पर
सबको हैरान करना चाहता था। इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि अचानक से उस पोर्टल के अंदर से मर्चेंट बाहर निकलने लगता है, जिसे देखने के बाद डोयल ह्योंग से बोलता है, ह्योंग मुझे नहीं पता था कि तुम मिस्टीरियस मर्चेंट के बारे में जानते हो। जिस पर ह्योंग बोलता है, अरे नहीं, मैं बस थोड़ा सा जानता हूँ। पर तभी मिस्टीरियस मर्चेंट बोलता है, ये सुनकर मुझे कितना बुरा लगा। मैंने सोचा था कि हमारे बीच कोई खास रिश्ता है। बहुत ज्यादा टाइम हो गया है खान और डोयल, आपके पास टिकट खरीदने के बाद हम मिले ही नहीं। क्यों, मैंने सही कहा ना? जिस पर अपना खान बोलता है, हाँ बिल्कुल सही। ये सोचते हुए हमें आज भी बहुत दुख होता है कि उनके लिए हमने अपनी स्किल पॉइंट्स को बदले में दे दिया था। पर तभी हम देखते हैं अचानक से काफी ज्यादा शक की निगाहों से खान ह्योंग को देखते हुए सोचने लगता है, इस मर्चेंट से मिलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये कि तुम ट्यूटोरियल के टॉप 10 में रैंक करो। लेकिन अगर वो मर्चेंट खुद तुमसे मिलने आ जाए। इतना बोलते हुए खान की नजरें अपने ह्योंग के ऊपर होती हैं। पर तभी अचानक से मर्चेंट बोलना स्टार्ट करता है, अगली बार क्या तुम दिखावा कर सकते हो कि तुमने मुझे नहीं देखा? अगर मैं इतनी जल्दी मिल जाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। जिस पर फिर अपना ह्योंग बोलता है, अगर हमने तुम्हें थोड़ा इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया तो तुम शायद बिना बताए ही चले जाओगे। अरे यार, तुम्हें ये कैसे पता चला? अब इस लायर के अंदर जो डीड एंड ब्लू सोर्ड है उसका प्राइस है 150 टोकन्स। जिस चीज को सुनने के बाद अचानक से मर्चेंट बोलता है, मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ मोल भाव करना चाहते हो। 150 टोकन तो थोड़े कम हैं। जितना सुनने के बाद अपना ह्योंग बोलता है 160। पर तभी मर्चेंट बोलता है, मैं तुम्हें उतने नहीं दे सकता। इतना बोलने के साथ ही अचानक मर्चेंट रुकता है, क्योंकि अपना ह्योंग प्राइस को बढ़ाकर 180 कर देता है। जिस चीज को देखने के बाद तो अब खुद मर्चेंट के भी पसीने छूटने लगते हैं। रुको, ये ज्यादा हो रहा है। पर तभी प्राइस बढ़कर वापस से 200 हो जाता है। ओह, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इतने पैसों में वो सामान मुझे बेच पाओगे? ह्योंग बिना बात को आगे बढ़ाए प्राइस को बढ़ाकर सीधा 300 पॉइंट्स कर देता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जल्दी से जल्दी प्राइस को मान जाता। तुम जितना ज्यादा देर करोगे ये उतना ही ज्यादा महंगा होता जाएगा, और मुझे यकीन है कि मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। पर अगर तुमने ये सामान नहीं लिया तो ये लायर जल्दी ही गायब हो जाएगी। मैं इस लायर के अंदर रखी हर एक चीज की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैजिक रिफाइनमेंट स्टोन भी है। अब इस चीज को सुनने पर मर्चेंट फिर से बोलता है, ऐसे रिफाइनमेंट स्टोन तो कहीं और भी मिल जाते हैं। पर तभी वापस ह्योंग बोलता है, अच्छा, जो स्टोन लेवल 70 से ऊपर हो वो कहीं और आसानी से मिल जाते हैं? ये तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था। तो फिर छोड़ो, कुछ नहीं हो सकता। लगता है मुझे सब कुछ फेंकना ही पड़ेगा। अब इस बात को सुनने के बाद अचानक से मर्चेंट के पास कोई भी शब्द नहीं रहते, वो बिल्कुल शांत खड़े हो जाता है। पर तभी फिर ह्योंग बताता है, हारगान लायर के मिशन का रिवॉर्ड इतना ज्यादा छोटा क्यों होगा, और डीड को इनाम में देने का आखिरकार क्या मतलब है? टावर हमेशा प्लेयर को उनके काम के हिसाब से ही रिवॉर्ड देता है, और यह हारगान का लायर एक ऐसी जगह है जहाँ तुम्हें बहुत ज्यादा हाई लेवल के मैजिक रिफाइनमेंट स्टोन मिल सकते हैं। ये स्टोन मैजिक को आगे भेजने के लिए एक मीडियम है। अगर हम आम भाषा में बोलें तो ये एक तरीके का कंडक्टर है। अब जैसे जैसे स्टोन का लेवल ऊपर जाता रहेगा वो उतना ही ज्यादा महंगा होता जाएगा, क्योंकि वो मैजिक को बेहतर तरीके से आगे पहुंचा पाएगा। तो लेवल 70 से ऊपर के जितने भी स्टोन्स हैं ये तो जाहिर बात है कि वो महंगे ही बिकेंगे। इस वजह से ही वो मिस्टीरियस मर्चेंट हमेशा हारगान के लायर के आसपास घूमता रहता है। अब यहाँ पर खड़े होकर ह्योंग ये सभी कुछ बातें सोच ही रहा होता है। पर तभी अचानक मर्चेंट बोलने लगता है, उस स्टोन के लिए 300 टोकन्स भी अभी तक। अब इससे पहले मर्चेंट की बात वापस से कंप्लीट हो पाती, ह्योंग बोलता है 400। और दूसरी ही तरफ वो मन में सोच रहा होता है, बिल्कुल मैं उस स्टोन को ले तो सकता हूँ, और मुझे पता है कि वो बहुत ही ज्यादा कीमती है, लेकिन इतने ज्यादा हाई प्योरिटी वाले स्टोन को माइन करके बाहर निकालना ये थोड़ा मुश्किल काम है, जिस वजह से उसे खोदने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। उससे अच्छा है कि मैं और ज्यादा टोकन्स कमा लूं, क्योंकि ये काम ज्यादा स्मार्ट वाला होगा। एंड तभी हम देखते हैं अचानक से मिस्टीरियस पर्सन को, जो कि काफी ज्यादा शौक होते हुए बोलने लगता है, रुको रुको, ठीक है मैं तुम्हें उतने टोकन दे दूंगा जितने तुमने मांगे हैं, बस तुम प्राइस को बढ़ाना बंद करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सच में कंगाल हो जाऊंगा। तो फिर ठीक है, अब हम अपनी इस ट्रेड को 405 टोकन्स में पूरा करेंगे। जो ये ऊपर के 5 टोकन हैं वो मेरे टाइम को बर्बाद करने के लिए हैं। एंड अब इस बात को सुनने के बाद बेचारा मर्चेंट बोलता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं पहली बार किसी ऐसे आदमी से मिला हूँ जो कि मुझसे भी ज्यादा खराब है। तभी अचानक से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपने ब्लू सोर्ड ऑफ स्केल और हारगान लायर की डीड को 405 टोकन्स में सेल कर दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं ह्योंग के पास टोटल 698 टोकन्स हो जाते हैं, और बेचारा मर्चेंट अभी भी बहुत ज्यादा उदास होता है। मुझे विश्वास नहीं होता, मैं एक प्लेयर के थ्रू स्कैम हो गया। एंड इस चीज को देखने पर तो खान और डोयल दोनों भी बहुत ज्यादा शौक होते हैं। पर तभी अचानक से ह्योंग पलट कर मर्चेंट से बोलता है, अरे हाँ एक और चीज। लेकिन दूसरी ही तरफ बेचारा मर्चेंट तो अभी भी सदमे में होता है, मुझे स्कैम कर लिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। हे, क्या तुम मुझे फिर से ठगने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर फिर ह्योंग मर्चेंट से बोलता है, अगर किसी ने तुम्हें सुन लिया तो उन्हें लगेगा कि मैं तुम्हें धमका रहा हूँ। खैर, मुझे अभी कुछ खरीदना था। अब इस चीज को सुनने पर हम देखते हैं मर्चेंट के चेहरे पर एक अलग सी
ही खुशी आ जाती है। अरे वाह, आप क्या खरीदना चाहेंगे? देखो मेरा मास्क टूट चुका है, मुझे एक और खरीदना है। अब इस चीज को सुनने पर बेचारा मर्चेंट एकदम से उदास हो जाता है। जिसके बाद फिर मर्चेंट ह्योंग से बोलता है, मेरे पास बहुत कुछ है जिनमें से तुम खुद चुन सकते हो, और उनकी जो कीमत है वो 4 स्ट्रेंथ स्टेट से स्टार्ट होती है। लेकिन तभी ह्योंग बोलता है, पर मेरे बोनस स्टेट्स कहाँ हैं? वैसे भी कोई भी बेवकूफ ऐसी ट्रेड नहीं करेगा। चलो ठीक है, तो अब सब कुछ भूल जाते हैं, मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ह्योंग की इन बातों को सुनने पर खान और डोयल दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर वहीं दूसरी ही तरफ बेचारा मर्चेंट, वो तो पूरे तरीके से आग बबूला हो जाता है। तभी वो एक साइन करते ही मास्क को अपीयर कर देता है, और वहीं फिर साथ ही साथ मर्चेंट बताता भी है, मैं तुम्हारे लिए एक खास डील करता हूँ, क्योंकि लगता है इन फ्यूचर तुम्हें अपने मास्क में दिक्कत होगी, तो याद रखना मैं दूसरी बार धोखा नहीं खाऊंगा, ठीक है ना? जिसके बाद हम देखते हैं ये है घोस्ट व्हाइट फेस, और इसका टाइप होता है हेलमेट, जिसका ग्रेड है E+। इस मास्क की खास बात ये है कि इसके अंदर बहुत सारे घोस्ट रहते हैं, और इसे पहनने वाले के चारों तरफ एक अजीब सी ही पावर होती है, और यहाँ तक कि उसकी प्रेजेंस का किसी को पता तक नहीं चलता, जिस वजह से एक बार पहनने के बाद ये आसानी से उतरेगा नहीं। लेकिन वहीं अगर मास्क को ज्यादा नुकसान हो जाता है तो तुम स्प्रिट्स को स्पेंड करके इसे ठीक कर सकते हो। खैर उसके बाद हम देखते हैं मास्क देने के बाद बेचारा मर्चेंट काम करने में लग जाता है, मतलब वो वापस से अपने पोर्टल में जाता है। ह्योंग मास्क को बदल लेता है और साथ ही साथ सोचने लगता है, ऐसा लगता है जैसे ये मास्क मेरी खाल से चिपक गया है, जिस वजह से ना तो ये गिरेगा और ना ही खराब होगा। यही बात मुझे इसकी ज्यादा पसंद है। एंड फिर उसके बाद अपना ह्योंग मर्चेंट से बोलता है, मैं इसे अच्छे से यूज करूंगा। एंड ह्योंग की इस बात को सुनने पर मर्चेंट बोलता है, लगता है तुम्हें शुक्रिया करना सच में आता है। वाह, ये तो कुछ अलग बात है। हाँ सही कहा। एक और बात, मैजिक रिफाइनमेंट स्टोन को बेच देना, क्या ये तुम्हारी तरफ से थोड़ी हिम्मत वाली बात नहीं थी? क्या तुमने उस तरफ की हालत जानते हुए भी मुझे वो बेच दिया? एंड इस बात को सुनने पर ह्योंग बोलता है, क्या उधर की हालत? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पर तभी हम देखते हैं मिस्टीरियस मर्चेंट को, जो कि जल्दी से पोर्टल के अंदर जाते हुए बोलने लगता है, नहीं कुछ नहीं, मैं गलत था। पर अब अपने ह्योंग के मन में एक और सवाल पैदा हो जाता है, उस तरीके के हाई लेवल स्टोन को आर्टिफैक्ट्स को रिफाइन करने के लिए आसानी से मटेरियल के तौर पर यूज किया जा सकता है, और क्योंकि इसकी कॉस्ट एक जैसी ही रहती है इस वजह से इसका प्राइस भी सेट है। लेकिन इसके बावजूद उस मर्चेंट ने मुझसे ये बहुत ज्यादा ही महंगे कीमत पर खरीद लिया। इसका मतलब साफ है कि मैजिक रिफाइनमेंट स्टोन की डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। लेकिन वहीं रैंकर्स के नंबर तो बढ़े भी नहीं है, जिसका मतलब है कि बस एक ही वजह हो सकती है, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स को रिफाइन किया जा रहा है, और वो सभी होगा वॉर के लिए। इस डील ने अभी अभी ये पक्का कर दिया, टावर के अंदर क्लैंस और रैंकर्स के बीच लड़ाई तेज हो गई है। अब यहाँ पर खड़े होकर ये सभी कुछ बातें ह्योंग सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से पीछे से खान बोलता है, बताओ अब प्लान क्या है? जिस पर ह्योंग पूछता है, क्या तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मेरा मतलब है तुमसे, तुम यहाँ से आगे क्या करने की सोच रहे हो? अब जब तुम्हारे पास काफी ज्यादा टोकन्स हो गए हैं तो तुम ब्लॉक F की तरफ जा सकते हो। जिसके बाद फिर अपना ह्योंग बताता है कि मेरी रैंक अप होकर 150 से सीधा 52 हो गई है, विद 32,594 पॉइंट्स के साथ। लेकिन फिर भी फर्स्ट रैंक पर आने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना होगा, जहाँ पर हम देखते हैं ट्यूटोरियल रैंकिंग को। एंड अपना खान थर्ड नंबर पर होता है 55,000 पॉइंट्स के साथ। अब इन सभी चीजों को सोचने के बाद ह्योंग हमें बताता है, अभी भी एक ऐसा काम है जो कि बाकी है, ब्लॉक E में रहने वाला वो मॉन्स्टर, ट्यूटोरियल में सबसे ज्यादा अच्छा हिडन पीस। जिसके बाद हम देखते हैं एक सरपेंट टाइप मॉन्स्टर की शेडो को। अब टाइम आ गया है मैं वहां पर जाऊं और उसका सामना करूं। जितना सोचने के बाद फिर ह्योंग सभी को कंफर्म करते हुए बताता है, नहीं मैं अभी ब्लॉक F में नहीं जा रहा हूं। अब इस चीज को सुनने के बाद खान के चेहरे पर तो एक अलग ही रौनक आ जाती है। ओ फिर क्यों ना हम। अब इससे पहले खान की बात कंप्लीट हो पाती ह्योंग बोलता है, मेरे पास एक जगह है जहाँ पर मुझे जाना है। इतना सुनने के बाद हम देखते हैं अचानक से खान की हंसी गायब हो जाती है, वो एक सीरियस मोड पर आ जाता है। पर उसके पलट डोयल खुश होते हुए बोलता है, ओह एक्चुअली ह्योंग हम सोच रहे थे क्या तुम हमसे जुड़ना चाहोगे? और एंड वेल इसी क्वेश्चन के साथ एक एपिसोड खत्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और ह्योंग डोयल से बोलता है, क्या तुम्हारे साथ आना है? जिस पर फिर डोयल बोलता है, हाँ ट्यूटोरियल खत्म होने तक। नहीं मेरा मतलब है जब तक तुम्हारी मर्जी हो। मैं और खान इसी बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हमारे टीम की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा ही अच्छी है और हमारे रोल्स भी एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। अब यहाँ पर ये सभी कुछ बताते हुए डोयल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो बताओ अगर हम लोग टीम बनाते हैं तो। अब अचानक से डोयल इससे पहले कुछ बोल पाता, अब इससे पहले डोयल कुछ बोल पाता, अचानक से ह्योंग अपने सर को हिलाते हुए बोलता है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। जिस पर फिर डोयल थोड़ा सा उदास होते हुए बोलता है, क्या मैं वजह पूछ सकता हूँ? एंड उसके बाद फिर ह्योंग डोयल को वजह बताता है, मैंने पहले भी बताया था मुझे कुछ काम है जो मुझे करना है। एंड उसके बाद फिर वापस से डोयल मनाने की कोशिश करता है, तो क्या हम बाद में मिल सकते हैं? नहीं मेरा स्टार्टिंग से टीम बनाने का कोई इरादा नहीं था और मैं वैसे भी पहले से ही सोशल कनेक्शन डेवलप करने वाला पर्सन
पर्सन नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। ये सभी कुछ बोलते हुए डोयल थोड़ा सा उदास लग रहा होता है, पर तभी अचानक से खान हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, कुछ भी नहीं कर सकते, सबके अपने अपने कारण होते हैं। अगर किसी को हमारी बातों से दिक्कत हो रही है तो हमें अपनी बातों को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कम से कम हम इस जगह को साथ तो छोड़कर निकलेंगे, है ना? तो फिर वापस चलते हैं, बाहर कोई हमारा इंतजार कर रहा होगा। एंड ये सभी कुछ बातें बोलते हुए हमें रियलाइज हो जाता है कि खान यहाँ पर काफी ज्यादा फेक स्माइल कर रहा है। पर तभी अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर ह्योंग बाहर चलते हुए सोच रहा होता है, लिजार्ड मैन का स्वैम्प सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए इसे पार करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि तुम्हें ध्यान से कदम रखना पड़ता है। गलत जगह पर पैर रखने से तुम अचानक धंसने लगोगे और वो दलदल तुम्हें तब तक रोक कर रखेगा जब तक कोई लिजार्ड मैन आकर तुम्हें खत्म न कर दे। इसलिए मुझे खान और डोयल के साथ तब तक बाहर चलना होगा, तब तक हम इस एरिया से बाहर ना निकल जाएं। जहाँ पर हम देखते हैं बीच बीच में अभी भी काफी ज्यादा लिजार्ड मैन इन सभी के सामने आ रहे होते हैं, और तो और जितने बाकी के प्लेयर्स हैं वो सभी खान और डोयल के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अकेले जाने की कोशिश करी तो इसका मतलब उनकी सीधा मौत होगी। अब यहाँ पर ये सभी कुछ सोचने के बाद अचानक से ह्योंग पलटकर खान की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम लोग उन लोगों के साथ क्या करने की सोच रहे हो? जिस पर खान बताता है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें दलदल से बाहर निकलने तक उन्हें अपने साथ ले जाना होगा। पर तभी ह्योंग बोलता है, तुम्हें उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ह्योंग की इन बातों को सुनने पर खान थोड़ा सा गुस्से में बोलता है, हे फिर भी इंसानियत नाम की कोई चीज होती है, हम उन्हें यूं ही कैसे छोड़ सकते हैं? पर तभी इस चीज को सुनने के बाद ह्योंग सोचने लगता है, क्या इंसानियत? ट्यूटोरियल में मुझे हमेशा लगा है कि ये दोनों बेपरवाह दिखने के बावजूद बहुत नर्म दिल के हैं। पर तभी सीन शिफ्ट होता है डोयल की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं डोयल के पास एक पर्सन आते हुए बोलता है, माफ करना, क्या आपके पास गलती से भी कुछ खाने के लिए है? और फिर वहीं ह्योंग बताता है, वो लोगों के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से पेश आते हैं और यही उनकी कमजोरी बन सकती है। क्योंकि तभी हम देखते हैं डोयल को, जो कि उस पर्सन को खाना देते हुए बोलता है, माफ करना, क्योंकि हमने पहले सबके साथ कुछ शेयर नहीं किया, तुम ये खा सकते हो। लेकिन वहीं ह्योंग वापस से बोलता है, और ऐसी जगह पर शिकारी इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे होंगे। वैसे भी अगर मैं उन्हें वार्निंग दे भी दूं तब भी वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, और यहाँ से निकलते ही हम लोग अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा टाइम बीतता है और हमारा सीन शिफ्ट होकर जाता है सीधा उसी लाल बाल वाले पर्सन पर, जहाँ पर वही सेम हुडी वाला पर्सन उसके पास जा रहा होता है। एंड तभी वो डोयल की पोटली उसको देते हुए बोलता है, सर ईडन, मैं वो ले आया जो आपने मांगा था। उस बच्चे ने तो मांगने पर तुरंत ही दे दिया। और ये चीज सुनने के बाद ईडन बहुत ज्यादा इविल स्माइल करता है। चलो अच्छा है, जब इन्होंने स्टार्टिंग से ही इतने सारे लोगों की जिम्मेदारियां लेने का फैसला किया था तभी मुझे लगा था कि ये ऐसे ही होंगे, पर ये तो एकदम सीधे साधे हैं, है ना? प्लान का पहला हिस्सा है उन तीनों पर उस बेवकूफ ब्रैडन के हमले करने के दौरान उनके सामान को चुरा लेना। अगर वो सोचते हैं कि हम ध्यान भटका कर बस टोकन और आर्टिफैक्ट्स को चुरा लेंगे तो ये सभी बेवकूफों का एक झुंड है। सिर्फ उनका सामान लेना काफी नहीं है। हमारे ओपोनेंट्स खान और डोयल हैं, जो कि 3rd और 11th रैंकर हैं, और तो इसके अलावा वो दूसरा प्लेयर वो वही था जिसने लिजार्ड किंग का सामना किया था। अगर हम उन तीनों को रास्ते से हटा दें तो पहला रैंक हासिल करना अब हमारे लिए सपना नहीं रहेगा। खैर इस रास्ते के दौरान हमारी आंखें कुछ बार मिली हैं, हालांकि मुझे नहीं पता कि ये महज एक इत्तेफाक था या नहीं, और वैसे भी मैं उस आदमी को लेकर थोड़ा सा सतर्क हूँ। हे भगवान, उन्हें थोड़ी सी देर हो गई है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतना बोलते हुए ईडन की नजरें अपने ह्योंग की तरफ होती हैं और फिर वो बताता है, इस व्हाइट मास्क के पीछे वो कोल्ड आईज, स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई गोबलिन तुम्हें घूर रहा है और वो तुम्हारे आर पार देख सकता है और पढ़ सकता है कि तुम क्या सोच रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से एक पर्सन आकर खान और डोयल से बोलता है, सर खान, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ज्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम थोड़ा धीरे चल सकते हैं? हम थोड़े थक गए हैं और मुझे टॉयलेट जाने के लिए थोड़ा सा रुकना है। जिसके बाद तभी हम देखते हैं सभी लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, मैं क्विट करता हूँ, अब मैं और नहीं चल सकता। वैसे भी अगर हम यहाँ से चले भी गए तब भी मॉन्स्टर्स हमें मार डालेंगे। अगर हम लोग यहीं पर मर जाते तो ये ज्यादा आसान होता। एंड अब इन सभी की बातें सुनने के बाद खान मन ही मन सोचने लगता है, क्या हम उन्हें यहाँ पर थोड़े से टोकन देकर छोड़ दें? पर तभी अचानक से ईडन अपनी आंखों से इशारा करते हुए बोलता है, टाइम हो गया है। और इतना बोलने के साथ ही ईडन का बॉस खान के सामने आते हुए बोलता है, लगता है बहुत देर तक कैद रहने की वजह से सभी लोग थक गए हैं और मुझे पता है कि तुम तीनों ही बिजी हो, पर क्या थोड़ी देर आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढना ठीक रहेगा? अब इस क्वेश्चन के साथ ही हम देखते हैं ईडन को, जो कि काफी ज्यादा इविल स्माइल के साथ मन में सोच रहा होता है, अरे हाँ कर भी दो ना, हमने तुम्हारे लिए एक खास जगह तैयार की है जहाँ मेरे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उस जगह के आसपास दर्जनों लोग छुपे हुए हैं और वो है स्कैवेंजर ग्रुप। जैसे ही शिकार बताई गई जगह पर आएगा जाल तुरंत ही एक्टिवेट
फाइट हो जाएगा और सबसे पहले खान को निशाना बनाया जाएगा। ये तो हमें बहुत बड़ा हाथ लगा है, लेकिन तभी अचानक से ईडन की नजरें फिर से घूमती हैं और वो देखता है कि जस्ट उसके सामने कोई और नहीं बल्कि अपना ह्योंग खड़ा होता है और ह्योंग की सीधा नजरें होती हैं ईडन के ऊपर, जिसके बाद सिर्फ लाइट की स्पीड से हमें एक स्लैश दिखाई देता है। एंड उस चीज को अचानक से अपनी आंखों के सामने देखने के बाद खान और डोयल भी पूरे तरीके से स्टन रह जाते हैं और फिर सभी लोग चिल्लाते हुए अपने ह्योंग से बोलने लगते हैं, क्या ये तुमने क्या किया? लेकिन तभी हम देखते हैं वापस से ह्योंग को, जो कि स्विंग करते हुए हमें बताता है, मेरा इरादा उन बास्टर्ड से पीछा छुड़ाने का है जो कि अभी अभी यहाँ पर ईडन के साथ जुड़े हुए थे। एंड इतना बोलते हुए ह्योंग वापस से दो पर्सन्स के सामने आ जाता है। एंड अचानक से ह्योंग को अपने सामने देख वो दोनों ही चिल्लाते हुए बोलते हैं, आखिरकार इसे कैसे पता चला? यहाँ से भागो। पर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। मैं समझ गया कि वो लोग क्या प्लान बना रहे थे, क्योंकि मैंने अपने हाई इंटेंटेड सेंसेस वाली स्किल को पैसिव मोड पर रखा हुआ था। एंड इतना बताने के साथ ही ह्योंग उनमें से एक पर्सन को खत्म कर देता है, जिसके बाद फिर स्टार्ट होती है एक छोटी सी पास्ट मेमोरी और ह्योंग हमें फिर से बताता है जिस तरह से वो खान को घूर रहा था और जिस तरह से वो मुझे देख रहा था, दूसरे खिलाड़ियों को आखिरकार क्या करना है ये बताते हुए उसका बर्ताव या बातचीत करते टाइम आंखें मिलने से बचने की उसकी कोशिश। लगता है उसने अपना राज दूसरों को बता दिया था, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने हाई इंटेंटेड सेंसेस को और भी ज्यादा रेंज में फैला दूंगा। और इसी तरीके से मुझे पता चला कि खुली जगह के आसपास अनगिनत लोग हमारे लिए छिपे हुए हैं और इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है स्कैवेंजर्स। इस वजह से अब मैं उनसे पहले अपना कदम उठाऊंगा। इतना बोलने के साथ अपना ह्योंग वापस से एक और पर्सन के पीछे पड़ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से सामने आता है खान। हे, अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन खान की इस बात को सुनने पर ह्योंग बोलता है, क्या तुम बेवकूफ हो या फिर सीधे साधे? एंड अब ह्योंग की बातें खान को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। रुको, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? एंड उसके बाद ह्योंग बताता है, अगर तुम्हें अभी भी नहीं पता चला कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं अचानक से खान की नजरें घूमती हैं और वो देखता है कि कई सारे लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। डैम इट, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा होगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं खान, डोयल और बॉस तीनों के तीनों ही उस सर्कल के बीच में खड़े होते हैं। जिसके बाद फिर वो बॉस थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलता है, क्या ये सभी लोग क्या कर रहे हैं? एंड बॉस की इस बात को सुनने पर सामने एक्स लिए खड़ा पर्सन बोलता है, क्या ये साफ नहीं था? हमने तो बस तुम बेवकूफों का यूज किया है। लेकिन रुको, तुम्हें ये वेपन? अब इससे पहले कि बॉस कुछ बोल पाता, हम देखते हैं कि वो पर्सन अपनी कुल्हाड़ी को घुमाते हुए बॉस को वहीं खत्म कर बोलता है। खैर, इसी वजह से चारा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। एंड अब इस तरीके से एक पर्सन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख खान सोचने लगता है, रुको, ये तो नॉर्मल प्लेयर्स को भी खत्म कर रहे हैं, आखिरकार ये लोग हैं कौन? और एंड वेल, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। अब प्लीज यार आप लोग लाइव का जरूर से कंफर्म करके बता देना, क्योंकि मैं भी आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद जितने भी डाउट्स आप लोगों के हैं या फिर क्वेश्चंस हैं, मैं फेस टू फेस आप लोगों को बता दूंगा या उनके आंसर दे दूंगा। तो चलो यार, मैं मिलता हूँ आपसे कल दो नए और एपिसोड्स के साथ। तब तक आप प्लीज अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलो, गुड बाय, टेक केयर एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।